विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड 6 मराठी लेसन नंबर 4 माहिती घेऊया। माहिती इन द सेंस इंफॉर्मेशन, घेऊया मतलब कलेक्ट करेंगे। तो ये लेसन में हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। ओके मतलब जैसे नॉर्मली कोई पोएम होते हैं या फिर लेसन होता है तो क्या होता है, हम उसमें स्टोरी फॉर्म में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनके लाइफ के ऊपर आपको, जिनकी रियल लाइफ के बारे में आपको रेफरेंस देते हुए उन्होंने कैसे रिसर्च किए, रिसर्च वो भी फंडामेंटल रिसर्च वर्क किया है इन्होंने इन द फील्ड ऑफ स्पेस, वेदर एंड पॉपुलेशन। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। और वो जो ग्रेट साइंटिस्ट है उनका नाम है डॉक्टर वसंत गोवारीकर। ठीक है, तो मैं आपको ये लेसन लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ, आप प्लीज ध्यान से सुनो। ओके, पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल याची देशभर चिंता असते। ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मॉन्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, देखो स्टार्ट ही किया है विथ क्वेश्चन। पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल याची देशभर चिंता असते, मतलब रेनफॉल कितना होगा, कब होगा, है ना। अब देखो हमने इसके पहले की एक पोएम पढ़ी थी जिसमें ऐन दुपारी विजा चमकल्या और बारिश आई थी, याद है। हाँ करेक्ट, इसकी एक पहले की पोएम पाऊस आला पाऊस आला। ओके, तो क्या वो पोएम में जो बाबा है या स्कूल में बैठे बच्चे हैं या मम्मी है या फिर ग्रैंडपा है, वो जो धूप में सूखने वाले पापड़ है, किसी को भी पता नहीं था ना बारिश आने वाली है, बट सडनली बारिश आ गई। रोड पे जो डॉग्स थे उन्हें भी कोई आइडिया नहीं थे, वो भी भौंकने लगे थे। तो वैसे ही है, पाऊस केव्हा पडेल, कब बारिश होगी आणि किती पडेल, कितनी होगी बारिश, रेनफॉल कितना होगा याची देशभर चिंता असते। तो पूरे कंट्री में लोग सोच में पड़े रहते हैं। तो अगर हमें पता चले कि बारिश ये टाइम होने वाली है और इतनी होने वाली है तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी, राइट। जैसे आप स्कूल के लिए या ट्यूशन के लिए निकल रहे हो और आपको पता चल जाएगा कि आज बारिश होने वाली है या आज बारिश नहीं होने वाली, तो हमें अम्ब्रेला कैरी करना है या नहीं करना है, ये इजी हो जाएगा। यही अगर आप एक फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो, ठीक है, या फिर कोई टूरिस्ट है या फिर कोई कोई माउंटेन पे ट्रेकिंग करने के लिए जाने वाला है, तो सभी के लिए अपने अपने तरीके से ये मॉनसून के बारे में इंफॉर्मेशन काम आएगी। तो कैसे पता चलेगा पाऊस कधी केव्हा किती पडणार आहे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये जानने की एक नई आविष्कार या नया तरीका ढूंढ के निकाला। तो जो साइंटिस्ट ने ये ढूंढ के निकाला, आपको उनका फोटो दिया है और उनका नाम है डॉक्टर वसंत गोवारीकर। ठीक है, तो देखो अभी ना हमारे मोबाइल में अलर्ट आते हैं कि कल रेनी रहेगा या सनी डे रहेगा, ओके, या फिर रेनफॉल अगर बहुत ज्यादा होने वाला है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट करने वाले कॉल्स मैसेजेस आते हैं, राइट। तो वो कैसे उन्हें पता चलता है, पहले हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ये स्टडी करता है रेनफॉल के बारे में। तो वो किस तरह से स्टडी करेंगे, ये साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला। ओके, इन्होंने वो आविष्कार किया है। ठीक है, अब डॉक्टर वसंत गोवारीकर जी के लाइफ के बारे में और जानते हैं। डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला। तो इनका जन्म कब हुआ है, 25 मार्च 1933, 1933, 1933। कहाँ पे हुआ जन्म इनका, पुण्यात झाला। तो देखो हम एक साइंटिस्ट के बारे में जान रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे इंडिया से कोई साइंटिस्ट है। और अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपके लिए तो ये डबल प्राउड मोमेंट हो गया कि वो पुणे से थे। ठीक है, शाळेत असताना त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायच्या। तो देखो साइंटिस्ट अगर कोई बनता है तो बच्चा वो तो चाइल्डहुड एज से तो जरूर आगे गए होंगे, तो
कोई भी साइंटिस्ट एक स्टूडेंट लेवल में कैसे थे? क्या हमारे डॉक्टर वसंत गोवारीकर जी जो है ये स्टूडेंट लेवल में कैसे थे? तो वो जब स्कूल में थे त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायच्या, उन्हें नए नए आइडियाज आते थे. एकदा त्यांना वाटले आपण मोटार बनवावी. ओके, मोटार बनाने के लिए बारे में वो सोच रहे. ओके, अवघे 13 वर्षांचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून अपनी इच्छा कळवली. अब देखो, अब मोटार बनाएंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपकी 4 व्हीलर में, कार्स में यूज होंगे. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने क्या सोचा कि चलो मैं एक मोटार बनाऊंगा. और उन्होंने अपनी ये जो विश है वो एट द एज ऑफ 13 डॉक्टर गोवारीकर जी ने अमेरिका में जो हेनरी फोर्ड है. अब हेनरी फोर्ड के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, वो अमेरिका में फोर्ड कंपनी है, फोर्ड कंपनी जो मोटर कंपनी है, वो कंपनी को उन्होंने डायरेक्ट लेटर किया था. ये तो पुणे में जन्म हुआ है इनका. देखो, नॉलेज और आपके एक्सप्लोरेशन के लिए ना कोई लिमिट नहीं है. 13 एज में 13 साल का बच्चा जो है ये अमेरिका के हेनरी फोर्ड को, अमेरिका में हेनरी फोर्ड जो है ये बहुत 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 ही फेमस ये कंपनी के संस्थापक है. ठीक है, फाउंडर ऑफ द फोर्ड कंपनी. स्टूडेंट्स, उन्हें इन्होंने लेटर लिखा. ठीक है, और क्या उन्होंने बोला कि मुझे मोटार बनानी है. ठीक है, मेरी ये इच्छा है, मैं बनाना चाहता हूँ. अब ये बात तो आप भी सोच सकते हो कि हमारे डॉक्टर वसंत गोवारीकर जी जो है वो मराठी है ना, और हेनरी फोर्ड थोड़ी ना मराठी समझेगा. तो डॉक्टर वसंत जी ने क्या किया, हेनरी फोर्डला मराठी कळणार नाही म्हणून त्यांनी मित्राची मदत घेऊन मराठीत लिहिलेल्या पत्राचे इंग्रजी भाषांतर केले. तो इन्होंने क्या किया, अपनी फ्रेंड की हेल्प से वो ट्रांसलेट किया इंग्लिश में. ठीक है, ताकि वो अपनी जो बात है, अपनी जो डिजायर है वो मिस्टर हेनरी फोर्ड के सामने बहुत अच्छे से रख सके. अदरवाइज वो समझ ही नहीं पाएंगे मराठी में क्या लिखा है. हेनरी फोर्ड ने डॉक्टर गोवारीकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले. त्यासोबत काही पुस्तकेही पाठवली. तो हेनरी फोर्ड ने भी देखो उसे वो बहुत, इमेजिन करो, वो एक मोटर कंपनी के फाउंडर है, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, फिर भी उन्होंने डॉक्टर वसंत जी ने भेजे हुए लेटर को कंसिडर किया. उतना ही नहीं, उन्हें रिप्लाई भी किया. और रिप्लाई जब किया था तो उन्होंने जब सामने से लेटर भेजा तो उन्होंने अपने साथ में, अपने लेटर के साथ में कुछ बुक्स भी भेजे. ठीक है, क्योंकि वो समझ गए बच्चा भी 13 इयर्स ओल्ड है, तो इसे अभी और पढ़ने की जरूरत है और नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है. त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पांची चुणूक लहानपणीच दिसून आली. तो देखो, त्यांच्या मतलब क्या, डॉक्टर वसंत गोवारीकर जी के कुशाग्र बुद्धिमत्ता. कुशाग्र मतलब यहाँ पे ऐसा होता है जो बहुत शार्प हो, इंटेलिजेंट. ठीक है, और बुद्धिमत्ता मतलब बहुत शार्प इंटेलिजेंस की हाइट ऐसे. आणि दृढ संकल्पांची, दृढ़ मतलब ठाम, फर्म, स्ट्रॉन्ग. और आप संकल्प मतलब बोल सकते हो कि रिजोल्यूशन. इन्होंने बचपन से ही सोचा था मुझे क्या करना है, मुझे कुछ इन्वेंट करना है. ठीक है, मैं मोटार बनाना चाहता हूँ, तो मोटार बनाने के लिए पिक क्या है, सबसे ऊपर कौन है, मुझे किससे कांटेक्ट करना होगा. देखो, वो लिमिट में नहीं रहे, मैं बस सोचते ही रह गया और फिर मैं भूल गया, ऐसे नहीं हुआ यहाँ पे. ठीक है, चलो थोड़ा आगे पढ़ते हैं. कोई और एक उनके लाइफ के ऊपर का और एक एग्जाम और एक सिचुएशन आपके सामने रखा है. उनकी लाइफ में जो जो हुआ है उसके बारे में कई सारे उनके जो रिसर्चेस है उसकी इंफॉर्मेशन दी है. तो और भी आपके सामने देखो क्या रखा है. कोल्हापूरला पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर, तो इनकी डिग्री इन्होंने कहाँ पे कंप्लीट की है, डिग्री कंप्लीट होने तक ये कोल्हापूर में थे. फिर हायर एज्युकेशन के लिए ते इंग्लंडला गेले, उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले. तो देखो, नॉलेज के बेस में
डॉक्टर वसंत गोवारीकर जी ने पुणे में जिनका जन्म हुआ, कोल्हापुर तक उन्होंने अपना डिग्री कंप्लीट किया और उससे भी आगे उन्हें सीखने की इच्छा थी, तो वो इंग्लैंड गए। अब इंग्लैंड में बर्मिंघम विद्यापीठात, बर्मिंघम विद्यापीठ मतलब क्या होता है, एक यूनिवर्सिटी है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, ये काफी फेमस रिसर्च यूनिवर्सिटी है यूके में, राइट, इंग्लंडला गेले ना, युनायटेड किंगडम. ओके, त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले. अब रासायनिक मतलब केमिकल और अभियांत्रिकी इज इंजीनियरिंग, तो इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में संशोधन करना मतलब क्या, रिसर्च किया. ठीक आहे. पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी काम केले. तो इन्होंने अपने जो भी रिसर्चेस किए थे उसका कंट्रीब्यूशन इन्होंने इंग्लैंड में ही ऊर्जा संशोधन केंद्रात, तो ऊर्जा संशोधन केंद्र मतलब देखो, ऊर्जा मतलब एनर्जी, संशोधन इज रिसर्च एंड केंद्र इज इंस्टीट्यूट, तो ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून, ओके, तो संशोधक म्हणून मतलब एज अ रिसर्चर इन्होंने अपना काम कंट्रीब्यूशन वहां पे दिया है, त्यांनी काम केले. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली, अब विक्रम साराभाई जी कौन है वो जरा मैं आपको बता देती हूँ. विक्रम साराभाई जी जो है ये ग्रेट इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ठीक है, इन्हें ना फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है. तो विक्रम साराभाई जी ने डॉक्टर वसंत गोवारीकर जी को आग्रह किया, आग्रह मतलब क्या होता है, उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप इंडिया में आ जाओ. साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले. देखो मैं वापस समझाती हूँ. विक्रम साराभाई जी जो है ना, ये है बहुत बड़े साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है. तो विक्रम साराभाई जी ने वसंत गोवारीकर जी को रिक्वेस्ट किया, ठीक है, रिक्वेस्ट मतलब क्या, आग्रह किया, आग्रह मतलब होता है ना, जिद पकड़ ली कि आप इंडिया में आ जाइए और इंडिया में आप आपका जो रिसर्च का काम है ना ये इंडिया के इंस्टीट्यूशन में कीजिए. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, अवकाश संशोधन केंद्र मतलब क्या होता है. अवकाश संशोधन केंद्र मतलब यहाँ पे होगा अवकाश स्पेस, संशोधन मतलब क्या होगा यहाँ पे, रिसर्च सेंटर. तो पहले ये ऊर्जा संशोधन केंद्र में थे इंग्लैंड में, एनर्जी रिसर्च सेंटर में थे, तो विक्रम साराभाई जी ने इन्हें रिक्वेस्ट किया, तो इंडिया में आके स्पेस रिसर्च सेंटर में रुजू झाले, मतलब उन्होंने यहाँ पे अपना काम, अपनी रिसर्च करना शुरू कर दिया. अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है, घन पदार्थातील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. अब थोड़ा मैं आपको ये समझा दूं, घन पदार्थातील ऊर्जा, घन मतलब क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस. ओके, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो आप उसे ब्रेक डाउन करके उसमें से कैसे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट को लेके इन्होंने रिसर्च करने शुरू की. फिर नए नए इन्होंने इनिशिएटिव लेके, पुढाकाराने मतलब इनिशिएटिव लेने के बाद में नए नए प्रोजेक्ट शुरू हुए. ठीक है, भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे. तो इंडिया में जो विज्ञान क्षेत्र, मतलब इंडिया में जो साइंस एंड रिसर्च है उसमें डॉक्टर वसंत गोवारीकर जी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है. अग्निबाणाच्या मोटारीकरिता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले. देखो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, मैं आपको एक बार वापस समझा देती हूँ ये लाइन का मतलब क्या है. अग्निबाणाच्या, अग्निबाण मतलब रॉकेट, अब रॉकेट में भी तो मोटार यूज होता होगा, तो मोटार में जो ईंधन, जो फ्यूल यूज होता है वो सॉलिड फ्यूल, घना ईंधन. ठीक है, अब ईंधन क्या होता है, जो फ्यूल बर्न होगा ताकि आपका रॉकेट उड़ सकता है, बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले. तो इन्होंने ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया ताकि आप सॉलिड फ्यूल यूज कर सकते हो रॉकेट के मोटार में, ताकि वो रॉकेट लॉन्च हो सके.
ठीक है, तो काफ़ी ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में हमने आज इन्फॉर्मेशन जान ली। आई होप मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है मराठी टू हिंदी, मराठी टू इंग्लिश, आपको ये समझा होगा। ठीक है, आप ये वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। योर ऑल कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि अगर आपको कोई डाउट है तो मैं उसे रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मीनवाइल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।